इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हिमांचलाज ने माँ के कर कमल को भगवान शिव के कर में समर्पित किया। इस प्रकार विवाह महोत्सव पूर्ण हुआ। माँ अब कन्यादान के पश्चात हिमांचल जी ने बहुत सारी सामग्री दाइज में अर्थात दक्षिणा में भेंट की। किसको? शिव जी को। शिव जी को चाहिए ही नहीं, शिव बाबा तो खुद भोलेनाथ हैं, बांटते रहते हैं। लेकिन हिमांचल जी ने दयिज दियो भाति पुनि कर जोरी भूधर कहो का देमु पूरन काम शंकर चरण शिव कृपा सागर ससुर शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति मुनि गए पद पाथोज में प्रेम परिपूर्ण उन गए पद पाथो मैना। विवाह के बाद दाइज दियो बहुभांत, बहुत दिए, हाथ जोड़ लिए। आपको मैं क्या दूं? आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, अर्थात आपके तो कोई कामना है नहीं और आप सबकी कामनाओं को पूरी करते रहते। जिसके स्वयं कामना है उसके जी में कोई काम नहीं है। अरे घर नहीं, द्वार नहीं, संहार नहीं, टेंशन नहीं। जिसको बहुत चाहत है उसकी ही तबीयत गड़बड़ है, वही दुनिया भर के बवंडर में पड़ा रहता। जिसको कुछ चाहत नहीं, भगवान शिव कुछ चाहत नहीं। देवता लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं और शिव जी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। क्यों? वो नहीं गए मंथन में, बोले हमको 14 में से एको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तब भी पहला जो फल निकला देवता लोग लेके हाजिर हो गए। प्रभु आप जबरन ले लो। अरे भाई काहे दिए दे रहे हो? बोले आपको नहीं चाहिए इसलिए दिए दे रहे हैं। जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतरता सुमन सोराहुर निज। जिसको जगत का नहीं चाहिए उसको लोग जगदीश भेंट कर देते हैं और जगदीश आए मंगल मनाएं। शंकर क्या माने, क्या कहा? शंकर जगत बंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत। जगदीश है, सती अम्बा ने कहा, जानते हैं तो मेरे आपके लिए दाइज दियो बहुभांत, बहुत दिया। हाथ जोड़ लिया, आपको मैं क्या दूं? मैना जी ने पांव पकड़ा, कहा हे भोलेनाथ जाने अनजाने बहुत अपराध हुआ, क्षमा करिएगा। मेरी बेटी मेरे प्राण के समान है। नाथ मम प्राण गृह किंकरी क्षम्यहु सकल अपराध होई प्रसन्न। मेरे अपराध की क्षमा करिएगा। अपराध क्या है? अरे भाई आपके दरवाजे कोई आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए, नहीं कि उसको देख करके भागना चाहिए। सोचिए आपके द्वार कोई आ गया तो कहाँ तक उसको आप जल लेके आएंगे? उसको देख के भाग के दरवाजा बंद कर लें तो अपमान हुआ ना। इसलिए माने क्षम्यहु सकल
अपराध होई प्रसन्न बैरो। मेरे से जो आपका अपराध बन गया है उसको आप क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। क्यों? अपराध तब बनता है कि जिसके प्रति किया गया है वो माने। ठीक? समझ में आ रही है? किसी ने आपने किसी पर पाथर फेंका, अब आप स्वयं क्षमा मांगे, क्या हुआ? तो हमने आप पर पत्थर फेंका, बोले आपने फेंका, हमने देखा ही नहीं। अपराध तब होता है जिसके प्रति हमने व्यवहार किया उसके मन को बुरा लगे। अरे वो तो जानता है कि भाई इनके पास जो है वो ये फेंक रहे हैं। फूल होता तो फूल फेंकते, पत्थर लिए हैं तो पत्थर फेंक रहे हैं। ठीक यही भाव दुनिया में जिसके पास है वो दे रहा है। अपनी ओर से कर्म बुरा न करें, वरना जिसको दुखाएंगे उसकी आह निकलेगी, कष्ट होगा। माँ ने मांगा अपराध क्षमा करिए, शिव जी केवल मुस्कुराए। क्यों? मैंने माना ही नहीं। देखो भगवान ये मानते हैं इसकी जितनी स्थिति है वो ये कर रहा है। संत लोग, श्रेष्ठ लोग, भागवत लोग, भक्त लोग जीव का बुरा नहीं मानते। यीशु को जब सूली पर लटकाया जा रहा था तो यीशु ने क्या कहा? भगवान आप इनको क्षमा करना। क्यों? ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आदमी यदि जानता कि हम क्या कर रहे हैं तो गलती करता? आदमी जो करता है वो अनजाने में करता है। छोटा बच्चा किसी को कुछ कर दिया, छेड़ दिया, आग लगा दिया, वो जानता थोड़ी है। देखा होगा आपने, आजकल छोटे बच्चे बड़े तेज हो गए हैं, स्विच को पट पुट करते रहते हैं। यदि वो जान जाए कि इसमें बिजली है तो करेगा। छोटा बच्चा, बड़ा आदमी आग से डरता है, छोटा नहीं डरेगा। एक बार आप उसको आग पकड़ने दो, जीवन भर डरेगा। क्या? आदमी जिसको जान जाता है वो व्यवहार नहीं करता। जो कर रहा है आप समझ लो वो अज्ञानी है, वो जान के नहीं कर रहा है। ईश्वर इसको क्षमा करे, वो अनजाने में कर रहा है। जानकर कोई गलती नहीं करता। जानकर करे तो गलती नहीं है, वो अपराध है। उसकी सजा जीव नहीं दे सकता, उसकी सजा परमात्मा देते। अब परमात्मा स्वयं कुछ नहीं देते क्योंकि वो जगत के माता पिता हैं। माता पिता सजा नहीं देते, सजा भगवान की प्रकृति देती है। अस्तु, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, सावधान। भगवती पार्वती जी के लिए माँ ने मांगा मेरे अपराध को क्षमा करिए, सेवा में लीजिएगा। अब पार्वती जी से मैना मैया कहती हैं, बेटी करे हो सदा कर पद पूजा, कर हो सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दो। नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी। माँ ने नेत्र भर लिया, अश्रु पूरित हो गए। बेटी लोचन पारी, बहुरी लाई मुरली कुमार। माँ मैना भगवान से पूछती हैं, ब्रह्मा जी से, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सब न्यु सुख नाहि।
नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटाली, जाई जननी उर पुनि लपटाली। माँ मैना ने कहा, बेटी अब शिव जी के अनुकूल रहना। देखिए, सेवा का, पूजा का ये अर्थ है कि हम अपने श्रेष्ठ के अनुकूल रहें। यहां ये बात कही गई, प्रतिकूल न चलें, नवीन न करें, कोई बात नहीं, अनुकूलता से हमको प्रेम प्राप्त होता है, दादागिरी से नहीं। माँ ने कहा, पिछली बार की कथा जो नारद जी ने सुनाई थी, बेटी वो स्थिति न हो, करे हो सदा शंकर पद पूजा। पद पूजा में नहीं, उसी में अक्षत चंदन धूप दीप दिखाना है। पद पूजा यानी अनुकूल रहना है, श्रेष्ठ के अनुकूल रहना है। जो श्रेष्ठ के अनुकूल रहता है वो सदैव आनंद। भरत जी की इसीलिए जय जयकार है कि भरत जी राम जी के अनुकूल रहते हैं। भरत जी राम जी के मन के अनुकूल रहते हैं, प्रतिकूल गए नहीं। माँ भगवती पति अनुकूल सदा रह सीता, माँ प्रभु के अनुकूल रहती हैं। कैसे? पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन भगवान को संकोच में डालकर कोई व्यवहार करे, अच्छी बात नहीं। देव को, पति को संकोच में डाले, ये अच्छी बात नहीं। अस्तु माँ मैना ने कहा, बेटी इस बार नहीं, इस बार करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादा है। इसमें भी एक खतरा है। पति परमेश्वर है, ये किसके लिए है? पत्नी के लिए। डॉक्टर साहब कहते हैं राघव जी हमारे, पति परमेश्वर है, ये पत्नी को मानना है। और कहीं पति ही मान के बैठ के हम परमेश्वर हैं तो बवाल हो जाएगा घर में। जिसको जो मानना है वही माने, हम मान लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। माँ ने कहा, बेटी पिछली बार जो भूल हो गई इस बार न हो, इस बार अनुकूल रहना। क्यों? शिव जी महादेव हैं। मेरी माँ ने सुन लिया। भगवान ब्रह्मा से माँ पूछती हैं, आपने स्त्री को बनाया क्यों? क्यों? इसको सदैव परवश रहना पड़ता है। छोटी है तो पिता के बस में, बड़ी हो गई तो भाई के बस में, ब्याह हुआ तो पति के बस में, वृद्धावस्था आ गई तो बहू के बस में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।